देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। शीतकालीन यात्रा प्रवास पर पीएम मोदी आ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे बद्री केदार में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। मुखबा या खरसाली भी आ जा सकते हैं पीएम मोदी। सीएम धामी ने पीएम से आने का अनुरोध किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने आमंत्रण दिया है शीतकालीन यात्रा में प्रवास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बड़ा अपडेट यह है कि शीतकालीन यात्रा पर पीएम आ सकते हैं और पीएम मोदी बद्री केदार में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। मुखबा या खरसाली में पीएम मोदी जा सकते हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि शीतकालीन यात्रा में आए। आपको बताते चले कि इस बार उत्तराखंड में सरकार ने शीतकालीन यात्रा को बड़े स्तर पर चलाने का फैसला लिया है। ओंकारेश्वर मंदिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी 8 तारीख को। ऐसे में प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में आ सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। इसके अलावा बद्री केदार में पुनर्निर्माण कार्यों की भी वो समीक्षा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आगमन की सुगबुगाहट है और ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं और शीतकालीन यात्रा में प्रवास के लिए मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि मुखबा या खरसाली में प्रधानमंत्री रात्रि प्रवास कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शीतकालीन यात्रा प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। शीतकालीन यात्रा इस वक्त अपने चरम पर चल रही है। चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यात्रा जारी है। सरकार भी प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को शीतकालीन यात्रा प्रवास पर आने के लिए लगातार उनसे अपील भी कर रही है और उनको बता रही है कि शीतकालीन यात्रा प्रवासों पर आप लोग आएं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन यात्रा समापन के बाद अक्सर लोग समझते हैं कि अब 6 महीने के लिए कपाट बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में यात्रा नहीं होगी। लेकिन जो 6 महीने की शीतकालीन यात्रा है वो शीतकालीन प्रवासों पर जारी रहती है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विस्तार से जानकारी लेते हैं योगेश से। योगेश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं शीतकालीन प्रवासों पर, किस तरीके की सुगबुगाहट है और क्या तैयारी? हाँ देखिए, बिल्कुल रवि, मैं बता दूं कि उत्तराखंड के दौरे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 28 जनवरी को आने वाले हैं और इसकी तैयारियों को लेकर जो सरकारी अमला है वो भी जुट गया है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसी को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो सरकारी अमला करना शुरू कर दिया है और इस साथ जो है वो शीतकालीन प्रवास पर भी रह सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो यमुनोत्री शीतकालीन प्रवास खैरसाली है या गंगोत्री की बात की जाए तो उसके शेर मखुआ है, वहाँ के शीतकालीन प्रवास पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, दोनों धामों के जो विकास कार्य है उनको लेकर भी वो समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए, हाल ही में बीते सोमवार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था, उनको निमंत्रण दिया था कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल इस बार उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहे हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए 28 जनवरी में वो उत्तराखंड पर आए और वहां उसका उद्घाटन करें। साथ ही उन्होंने शीतकालीन पर जो यात्रा है उसके लिए भी उन्होंने आमंत्रित किया था कि वो वहां पर आकर उसमें भी प्रवास करें ताकि जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी प्रवास पर जाते हैं या किसी भी धाम पर जाते हैं तो वहां पर जो है काफी भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू होते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है कि शीतकालीन जो यात्रा है उस पर भी वो आए और उस पर भी प्रवास करें और साथ ही साथ जो 38वें खेलों का आयोजन होना है उसके लिए भी उनको निमंत्रण दिया है और ये निमंत्रण जो है ये जानकारी में आ रहा है कि उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया है और उनके स्वीकार करने के बाद ही जो है सरकारी अमला जो है तैयारियों में जुटा हुआ है और ये तैयारियां की जा रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनकी व्यवस्था को लेकर के, उनके प्रवास के दौरान जहाँ वो जा सकते हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से उनके आने की तारीख का ऐलान हुआ है तो निश्चित तौर पर तैयारियाँ
तैयारियां की जा रही हैं और एक बड़ा मौका रहेगा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है और ऐसे में उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन को करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ऐसे में शीतकालीन प्रवास की जिस तरह से बात आ रही है कि यमुनोत्री शीतकालीन प्रवास खैरसाली और गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मखुआ में वो जा सकते हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके लिए जिस तरह से ये बड़ा अचीवमेंट है कि वो आएंगे और 38वें खेलों का उद्घाटन करेंगे, तो निश्चित तौर पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जो युवा खिलाड़ी है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। जी ठीक है योगेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका उत्तराखंड को मिला। ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे और शीतकालीन यात्रा पर जो निमंत्रण दिया था उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका।